हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो वह क्या है, तो दृष्टि पटल या रेटिना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, बी ऑप्शन है चालक तार के पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हेमेटाइट होता है ये किसका अयस्क होता है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है तो कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है।
तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एलपीजी गैस होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो ये तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो धातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो त्याग करती हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो जो कोशिका भित्ति होता है ये जंतु कोशिका का भाग नहीं होता है, ये पादप कोशिका का भाग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए यानी अम्ल क्षार के पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। इसमें से आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पीएच स्केल का 0 प्रदर्शित करता है, तो ये अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है अंडाणु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध घटता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है, तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो जो डॉक्टर होता है ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो जो आर्द्र वायु होता है इसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। तो ये अपवर्तन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। तो धन आवेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। तो जो ताप है ये अचर राशि है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा ये तीनों होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो जो प्राणी होते हैं इनके शरीर में 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64
64 नंबर प्रश्न है कि बैटरी अम्ल है, इसमें से आपको बताना है कि कौन बैटरी अम्ल है। तो सांद्र H2SO4 बैटरी अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाता है। तो बेंगलुरु कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 26 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो NaHCO3 होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो हीलियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
तो जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। तो जब दूध से दही बनता है तो दही ज्यादा अम्लीय हो जाता है, तो पीएच स्केल पर इसका मान घट जाएगा, यानी घटता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन रहता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो वन, जल, कोयला, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी जो H2SO4 होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे जो दांत होते हैं ये खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है ये दही में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लावन के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशनर में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का व्यापक रूप उपयोग होता है तो इनमें से सभी में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्सर्जी अंग है। तो
तो जो ब्रिक होता है ये उत्सर्जी अंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा किसका अपरूप है, तो जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है, तो ये परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाता है, तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण जो पत्तियां होती हैं ये मुरझा जाती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि थायरक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पीछे आपका जो भी प्रश्न छूट गया हो तो उसे एक बार आप लोग फिर से जरूर देख लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे सामाजिक विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप नहीं दिए हैं तो जाके सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दे लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। बी ऑप्शन है 80/120, सी ऑप्शन है 80/100, डी ऑप्शन है 72/80। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।